अस्सलाम वालेकुम, मैं वली इकबाल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने जी फाइनली अपना वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच जीत लिया और इतनी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं थी इस पर बात की जाए तो कोई बड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग तरीके से जीते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके खाते में 2 पॉइंट्स आ गए हैं। पहले जी पाकिस्तान ने टॉस जीता और कनाडा को जी बैटिंग की दावत दी और कनाडा ने स्टार्ट में जिस तरीके से स्टार्ट किया था लग तो ये रहा था कि बड़ा लंबा स्कोर कर जाएंगे और पिच भी उस तरीके से नहीं लग रही थी। एक तो हमारे बॉलर से जब भी कोई ऐसी पिच हो जहाँ पे हमें स्विंग सीम मिल रही हो और जहाँ पे बॉलिंग ट्रैक हो वहाँ पे हमसे स्विंग सीम कंट्रोल नहीं होती, ये सबसे बड़ा हमारा मसला हो गया है। दूसरा ये जिस तरीके से ऊपर वो ऑरेंज जॉनसन से बैटिंग की है तो लग तो ये रहा था कि स्कोर जो है 150-160 तक जाएगा, लेकिन फिर मैं दाद देना चाहूँगा मोहम्मद आमिर की बॉलिंग को। इस तरीके से मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की है, यानी लग रहा था कि ये कोई प्रॉपर पेसर है और बॉल को अंदर भी लेके आ रहे हैं, बाहर भी लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाया है। शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप ज़रा सा जब स्विंग सीम हो रही हो तो आप ज़रा सा लेंथ को खींच के रखें, क्यों आप बॉलर के पाँव में डालते हैं, क्यों आप ऊपर से जो है वो मैजिकल डिलीवरीज की कोशिश करते हैं। ये मैजिकल डिलीवरीज जो होती हैं ये पूरे साल में किधर एक बार पड़ती है या 2 बार पड़ती है, हर मैच में हर बार आपको ऐसी डिलीवरीज नहीं मिलती कि जो है वो आप जाएंगे और सीधा बॉल करवाएंगे पैड में और बॉल जो मैजिकल हो कि कभी अंदर हो जाएगी या बाहर हो जाएगी और आप आउट कर लेंगे। तो जी अप फ्रंट आप कोशिश करें, 1-2 बॉलें कर लिया करें, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि आप हर बॉल जो है वो ऊपर से करवा के और कोशिश करना चाहते हैं कि हर बार मेरी मैजिकल डिलीवरी पड़ेगी और मैं आउट करूँगा। दूसरा, नसीम शाह ने शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, यानी लग रहा था कि बड़ा बेहतरीन कॉम्पैक्ट किस्म की बॉलिंग हो रही है और बैटिंग बड़ी क्लूलेस थी कनाडा की उनके खिलाफ। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का मसला ये विकेट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो नसाऊ काउंटी ग्राउंड की जो पिचें हैं यहाँ पे बॉलर को ज़रूरत ही नहीं है विकेट को टारगेट करने की। बार बार कमेंटेटर्स आपको ये बात बता रहे हैं, बार बार जितने एनालिसिस्ट हैं ये आपको बात बता रहे हैं कि आपने इस विकेट पे सिर्फ बेसिक्स पे तवज्जो देनी है, आपने जो बैक ऑफ लेंथ बॉल होती है वहाँ पे करनी है और पिच अपनी कमाल खुद करेगा, लेकिन फिर भी जो है वो आप जो है उस तरीके से बॉलिंग नहीं करते और बार बार आप मुंह में देने की कोशिश करते हैं। इमाद वसीम की मैं तारीफ़ करूंगा, स्पिनर हैं लेकिन वो खींची हुई लेंथ के साथ करवाते हैं, ना उन पे फ्रंट फुट पे खेला जा सकता है ना बैक फुट पे खेला जा सकता है, तो वो बच रही हैं इस वजह से और अपने एक्सपीरियंस का खासा इस्तेमाल किया इमाद वसीम मोहम्मद आमिर ने। अगर मोहम्मद आमिर का वो एक सुपर ओवर वाला ओवर निकाल लें तो उसके अलावा इस वर्ल्ड कप 2024 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद आमिर ने और मैन ऑफ द मैच भी रहे कल के मैच में। तो 106 रन बनाए कनाडा ने, 107 रन का टारगेट था पाकिस्तान के लिए और ख़बरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान अगर 13.5 ओवर्स में ये टारगेट हासिल करता है तो यूएसए के रन रेट से उनका रन रेट बेहतर हो जाएगा। लेकिन वही पाकिस्तान की टिपिकल क्रिकेट स्लो लगे रही। शुरू में कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं हुई, हमने शॉट ही मारने की कोशिश नहीं की। दूसरा, लेकिन इस पिच पे जैसे आरोन जॉनसन ने बैटिंग की है, सीधे बैट के साथ सारे छक्के उन्होंने स्ट्रेट लगाए हैं। अगर बॉल उनको कहीं पे ऊपर मिली है तो उन्होंने कट मारने की कोशिश की है, तो आप जो है वो बैक ऑफ लेंथ पे कैसे कट लगा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं पड़ती है कैसे आप क्रॉस बैट शॉट मार रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग की नो वेयर थी, टीम में एक चेंज भी हुआ था, इफ्तिखार की जगह साइम अयूब को डाला था। नासिर हुसैन ने कमेंट्री के वकील भी पूछा बाबर आजम से कि इसकी वजह क्या है कि आप इफ्तिखार को बाहर कर रहे हो, साइम अयूब को डाल रहे हैं, तो बाबर आजम ने मुस्कुराते हुआ कहा कि इस परफॉर्मेंस तो भाई इफ्तिखार की परफॉर्मेंस भी जो है इस वर्ल्ड कप में कोई इतनी खास नहीं रही, हमें धोखा ही देते रहे हैं फिनिशर के नाम पे, आके मैच तो उन्होंने कोई फिनिश किया ही नहीं है। तो ये इफ्तिखार के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस बात को सीरियस लें और परफॉर्मेंस के ट्रैक पे दोबारा वापस आएँ। साइम अयूब शुरू से लग तो यही रहे थे कि स्ट्रेट बैट के साथ खेलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वही गलती की, क्रॉस द बैट शॉट खेली, स्निक हुई और कीपर ने कैच लिया। रिजवान ने जी अच्छी इनिंग खेली लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो खेली है रिजवान, देखें कम अज़ कम आप थोड़ा सा तो टारगेट करने की कोशिश करें ना। बाबर आजम मुझे अच्छे लगे, कम अज़ कम चलें, शॉट नहीं भी लग रही थी उनसे लेकिन एक इंटेंट नज़र आ रही थी, स्कोरिंग इंटेंट, और यही बात जो है वहाँ पे बैठे हुए कमेंटेटर्स भी कर रहे थे, वहाँ पे रिसर्च डेटा भी निकला इसी बात का कि बाबर आजम कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक रोटेट करने की, इंटेंट शो कर रहे हैं। बकाया तो मुझे किसी की तरफ से इंटेंट नज़र नहीं आई। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये कोई इतनी खातिर ख्वाह या कोई काबिल दाद परफॉर्मेंस नहीं है कि मैं जो है वो पाकिस्तान की वाहवाही करने बैठ जाऊं और जो है उन पर फूल निछावर करने बैठ जाऊं। ये भी बड़ी बिलो द एवरेज परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा और अभी आपका कोई 100% ये तय नहीं है कि आप वर्ल्ड कप के सुपर 8 खेलेंगे और सुपर 8 में फिर आगे बेहतरीन टीम्स आनी है, उसके खिलाफ तो आप एक गलती करेंगे तो आपको 10-20 रन पीछे जाना पड़ेगा, 10-20 रन आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी टीम तो जो है वो एक गलती पे आपको 10-20 रन का फ़र्क देती हैं फिर।
तो कम से कम आपने इन छोटी टीम्स के खिलाफ अच्छे रन रेट से जीतना था कि आपका रन रेट अच्छा हो, आप ऊपर आएँ। लेकिन आपने फिर वही टिपिकल गेम की, आपने जाकर कहीं 18 ओवर में ये रन चेज़ किया। अगर आप ऐसे आसान टीमों के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो फिर जब मुश्किल टीमें आएंगी तो फिर आप उनका क्या करेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 पॉइंट्स लेके अब तीसरे नंबर पे आ गए पॉइंट्स टेबल में, और अभी भी यूएसए जो है और इंडिया जो है वो टॉप पे हैं। अब आज का मुकाबला होना है यूएसए इंडिया का, देखेंगे उस मुकाबले में क्या होता है। उम्मीद तो ये है कि इंडिया मैच जीतेगी और यूएसए जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे रहेगी, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। लेकिन यूएसए का रन रेट अभी भी पाकिस्तान के रन रेट से अच्छा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ फ्लोरिडा लेग पे, वहाँ पे बारिश के भी कुछ खदशात हैं, देखते हैं कि उधर क्या होता है। आज एक मैच वॉश आउट भी हुआ है, तो वो वीडियो भी देखनी ज़रूरी होगी कि पाकिस्तान के लिए क्या कुदरत का निज़ाम काम करता है, यानी बारिश ले डूबेगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इतनी खातिर ख्वाह नहीं है, बस 2-3 बंदों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग की है, मोहम्मद आमिर ने शानदार बॉलिंग करवाई है और मैन ऑफ द मैच भी रही हैं। और मोहम्मद आमिर ने लगा है कि अपना एक्सपीरियंस शो किया, काफ़ी टाइम बाद वो लगे हैं कि लय में लगे हैं, और एक बॉलर ने बॉलिंग करवाई है। उनका एग्रेशन हमें नज़र आ रहा था, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट से तो शायद एग्रेशन मर ही गए एक किस्म का। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।